बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल देखी आयो तव्हां सब। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, खुश रखे पंहिंजे पंहिंजे घरनि में पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु। त जी जेको अॼु असां ठाहियूं पिया ई बकरा ईद हाणे ताज़ी ताज़ी गुज़री आहे, त उन जे गोश्त मां तव्हां मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करे सघो था। त अॼु असां ठाहियो आहिनि, ही मां ठाहियूं आहिनि ॿूटियूं। इन्हनि खे तव्हां कड़ो बि नालो ॾेई सघो था, जेको बि तव्हांखे सही लॻे प्लीज़ मूंखे कमेंट में ॿुधाइजो त हिन जो नालो छा रखणु घुरिजे। त ही मां फस्ट टाइम पाण रेसिपी ईजाद कई आहे। मूं कंहिंजी रेसिपी ॾिठी न आहे, मां पंहिंजो पाण ठाही आहे, त मूंखे हिन जो नालो न पियो अचे। सोचो तव्हां सभिनीनि फ्रेंड्स खां पुछी छॾां। तो जी आज ये जो मैंने बनाई है ये चटखारा बोटी तो नहीं है, मतलब उसकी रेसिपी अलग है, वो मैं बनाती हूँ, वो थोड़ा सा चेंज है। लेकिन ये वाली रेसिपी इतनी अच्छी और ज़बरदस्त और कम इंग्रेडिएंट्स में जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होते हैं, उनसे आप बना सकते हैं इस वाली ईद पे, ईद के बाद भी। और मज़े की बात ये कि आप मीट के साथ, चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ, किसी के साथ भी आप ये बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हम एक मसाला बना लेंगे, उसमें हमने ले लिया है लहसुन और अदरक, और साथ में मैंने ले ली थी 2 हरी मिर्च और 3-4 बल्कि 5 या 6 ले ली हैं गोल वाली जो लाल मिर्च होती है ना, वो मैंने ले ली है। और साथ में हमने इसमें डाल दिया है पुदीना और हरा धनिया। बस ये 3-4 चीज़ें इसमें जाएंगी। और साथ में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने डाल दिया है नमक। अब हम इसको जो है कूटेंगे, कूट के इसकी बना लेंगे हम चटनी। तो जी हाँ, इसको मतलब पूरा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका हल्का सा, इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है। देख लीजिएगा आप कि मैंने इसको जो है कितना कूटा है। और आप इस चटनी की जो है इसमें चीज़ें जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपका गोश्त हो आप उस हिसाब से। मेरे पास जो ये गोश्त था, तकरीबन ये गोश्त है मेरे पास 1 पाव से तो ज़्यादा था। और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में काट के धो के अच्छे से मैंने इसको धोया है। फिर इसको मैंने एक छन्नी में रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका पूरा पानी जब निकल गया, इसके बाद मैंने इसको किया है मैरिनेट इस चटनी के साथ। फ्रेश कुटी हुई प्लीज़ आप लोग डालिएगा, और जो है आप इसको ग्राइंडर में नहीं पीसिएगा, ऐसे ही आप जो है जैसे मैंने कूटा है ऐसे ही अगर आप इसको कूटेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है सफ़ेद सिरका। ये भी हर घर पे ही होता है और हर किचन में होना भी चाहिए। तो जो है ये बस मैंने इसको डाल के इसको हम मिक्स करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे मिक्स। और देखें इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी जब मैंने इसको मैरिनेट करके रख रही थी। बस अब आप इसको ढक्कन दे के तकरीबन जितना भी बल्कि आपके पास टाइम हो उतनी देर आप इसको मैरिनेट करके रखें। मैंने तकरीबन इसको 1.5 घंटा रखा था। 1.5 घंटे के बाद जो है इसकी जो है लुक इस तरीके की हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, इसको हम डाल देंगे पैन में। जो भी जितना आपका गोश्त हो आप उस हिसाब के इससे कर सकते हैं। मैंने इसको है फ्राई पैन में ही बनाया था। और बस जो उसी बाउल में फिर मैंने जो है 1 बड़ा गिलास भर के पानी का वो डाल दिया है। आप ये देखिएगा कि आपके पास जो है गोश्त कितना है और वो कितने पानी में गल जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें पहले डाल दिया था 1 बड़ा गिलास भर के पानी। ढक्कन दे के हम इसको पकाएंगे, लेकिन बीच में आप इसको चेक करते रहें। तो ये देखें, ये जो है हमारा तकरीबन गोश्त भी गल गया था, और पानी इतना जब रह जाए तो अब हम इसको भूनेंगे। तो जी देखिए ये कितना अच्छा सा लुक और प्यारा सा। अब आप इसको भूनें, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी, झटपट बहुत अच्छा मज़ेदार बनने वाला है। और चटखारा बोटी में तो आपको इसको फ्राई करना होता है, इसमें आपको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून, जो जिस स्पून से मैं इसको घुमा रही हूँ उसी से ही मैंने समझें कि 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया। तो इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं जाएगा। तो जी अगर आप मेरा वीडियो यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं देखते देखते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और जो चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अपने सिटी और अपनी कंट्री का नाम कमेंट्स में लाजमी लिखा करें, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और आप लोग जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और पता चलता है कि कौन सी सिटी से हमारा वीडियो देखा जा रहा है। तो जी बस इसको मैंने भून लिया। देखिए आप इसको जितना ड्राई करेंगे, आप जितना करना चाहते हैं आप उतना कर लें। बस मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसको मैंने फ्राई किया था। और देखें इसमें कोई ऑयल भी नज़र नहीं आ रहा, और
बस इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन आप इस टाइम पे बिल्कुल दम वाले टाइम पे आप इसमें नींबू डाल सकते हैं। मैंने भी डाला था, वो मैं जो है रिकॉर्ड करना भूल गई थी इसलिए। बाकी जो है आज का जो थैंक यू है वो जाता है मेरे एजाज़ भाई को, वो हैं जो ही कोटड़ी से, और फरजाना सिस्टर हैं पेशावर से, और रिजवाना सिस्टर हैं कराची से, अद्दी वन स्टार सिस्टर भी हैं कराची से, शिफा सिस्टर हैं जी इंडिया से, और फरीदा सिस्टर हैं इंडिया से, फरज सिस्टर हैं जो है भावल नगर से, रोज सिस्टर हैं अटक से, और आयशा हैं हैदराबाद से, और अल्ताफ़ भाई हैं शिकारपुर से। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, मेरी प्यारी सी अद्दी सिंधी हाउसवाइफ अद्दी आहिन दादू शहर का, मतलब के मुंहिंजे पंहिंजे शहर का। त तव्हां सभिनीनि जी वॾी वॾी महिरबानी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ऐसे ही जो है सपोर्ट करते रहें ताकि वॉच टाइम कंप्लीट हो और मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, और इंशाल्लाह हो जाएगा। तो देखिए जी, बस मैंने इसको जो है प्लेट में निकाल दिया था, और अब आप इसको गार्निश करें और साथ में जो है धनिया वनिया ऊपर डालें, और अच्छे से इसको आप इंजॉय करें, खाएं। बहुत मज़े का बना था, एक बार आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि इसका नाम हम क्या रखें। ये मैंने सोचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है मिर्ची बहुत पसंद है, हरी मिर्च बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है। अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप जो हैं वो मतलब हरी मिर्च के जगह आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आप बच्चों को देना चाहें तो। वरना हरी मिर्च में भी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये ज़्यादा जो है मिर्ची वाली भी नहीं बनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी थी, और इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को, आपके गेस्ट को, सबको अच्छी लगेगी, और स्पेशल बच्चों को भी अच्छी लगेगी। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो गोश्त से थोड़ा सा दूर भागते हैं, वो नहीं खाते। तो इस तरीके से अगर आप लोग उनको बना के देंगे तो इंशाल्लाह उनको भी ये ज़रूर पसंद आएगा। आप इनको आगे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप पार्टीज़ में भी ये बना सकते हैं। तो ये आपको मैं दिखा रही थी, इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी और जूसी बनी थी कि मज़ेदार। अभी एडिटिंग करते हुए दिल करता है दोबारा मैं ये इसको खा लूँ। और उम्मीद है ये मेरा आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे या ना भी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक करें, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जी। फिर इसके बाद जो है ये हमारा आ गया था डिनर का टाइम। तो था साथ में तंदूर की रोटियां थी और नमकीन गोश्त था, मेरे हस्बैंड को उसके दोस्त ने दिया था, और साथ में आम। और जी ये है हमारा डिनर। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम इंशाल्लाह नए वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छी सी और किसी प्यारी सी चटपटी रेसिपी के साथ, या किसी अच्छे प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप लोग भी मुझे मेरी दुआओं में याद रहते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।